ओम नमस्ते जी। 16वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर नामक विस्तृत व्याख्या स्वामी विद्यानंद जी ने लिखी है, जिसकी अवतरणिका हम आपको सुना रहे हैं। प्रसंग चल रहा था कि स्वर्गीय पंडित ज्वालादत्त शर्मा विद्वान पुरुष थे, वर्षों स्वामी जी के पास रहे, उनके शिष्य भी थे। वेद भाष्य लिखने में वे स्वामी जी के सहयोगी थे। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी वेद भाष्य कैसे करते थे। इस पर पंडित जी ने बतलाया कि वे प्रातः नित्य कर्मों से निपट कर हम सब पंडित यानी 3 या 4 नियत समय पर नियत स्थल पर एकत्र हो जाते थे। इतने में स्वामी जी आ विराजते। आते ही स्वामी जी कहते, चलो वेद मंत्र को पढ़ो। हम में से कोई वेद मंत्र पढ़ता था, प्रायः मैं ही पढ़ता था। 2-3 बार वेद मंत्र पढ़ने के पश्चात स्वामी जी हमको पदच्छेद अन्वय लिखाते थे। फिर पूछते कि सायण क्या कहते हैं, निरुक्त क्या कहता है, पूर्व मंत्र में क्या है, अगले मंत्र को पढ़ो इत्यादि। जब यह सब कुछ हो जाता था तब स्वामी जी पास वाले कमरे में जाते। कमरे के दरवाजे बंद हो जाते और स्वामी जी घंटे के पश्चात बाहर आकर संस्कृत में भाष्य लिखवाते, भावार्थ भी लिखवाते। फिर हमसे कहते कि इसकी हिंदी कर दो। भीतर कमरे में स्वामी जी समाधि लगाते थे और उनकी समाधि का फल ही वेद भाष्य है। किसी किसी समय स्वामी जी आध घंटे में ही बाहर आ जाते थे। स्वामी जी की समाधि और तर्क ऋषि ही निर्णय करते थे। इस कथन की पुष्टि स्वामी जी के साक्षात्कर्ता इतिहास पुरुष श्री नथमल तिवाड़ी के परोपकारी के अगस्त 1986 के अंक में प्रकाशित लेख से भी होती है। यही कारण है कि स्वामी जी अपने जीवन में 4 वेदों का भाष्य न कर सके। स्वामी जी क्या क्या करते? भारत के विद्वानों से शास्त्रार्थ करते, वेद प्रचारार्थ धर्मोपदेश करते या सारा समय भाष्य ही करते रहते। उन्हें संसार को वेदोन्मुख करना था, पाखंड मिटाना था, लोगों का हृदयांधकार मिटाना था। 18 वर्ष के स्वल्प जीवन काल में उन्होंने इन सब कार्यों को करते हुए वेद भाष्य का रचनात्मक कार्य किया है। आगे प्रसंग आ रहा है यज्ञों में पशु हिंसा। वैदिक विचारधारा में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कालांतर में यज्ञों का ही प्राधान्य हो जाने से वेद मंत्रों का विनियोग यज्ञों में होने लगा और जैसे जैसे यज्ञों का महत्व बढ़ता गया वैसे वैसे वेद का आध्यात्मिक तथा आधिदैविक प्रक्रियानुसारी अर्थ गौण होता चला गया और याज्ञिक प्रक्रियानुसारी अर्थ की प्रधानता बढ़ती गई। सायणाचार्य ने वेदों का अग्निहोत्रादि कर्मकांड परक अर्थ मानकर आधि याज्ञिक अर्थों में ही उनका पर्यवसान कर दिया। वेद मंत्रों के हिंसा परक अर्थ करके वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती की आड़ में यज्ञों में पहले पशु बलि और फिर नरबलि तक की दी जाने लगी। सायण का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाता हरिहर बुक्क द्वारा संस्थापित विजयनगरम राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाना था। उसके लिए उसने और उसके पश्चात उवट और महिधर ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए भी उनमें पशु हिंसा आदि अनेक अनर्थकारी बातों को स्वीकार कर लिया। अथर्ववेद के 9वें कांड के 4th सूक्त में गौओं से संतानोत्पादन के लिए नियुक्त किए जाने वाले वृषभ की महिमा का वर्णन है। वहां काव्यात्मक आलंकारिक भाषा में यह उपदेश दिया गया है कि यदि कभी किसी के घर में बहुत उत्तम कोटि का बछड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसे नगर की गौओं से संतान उत्पन्न करने के लिए दान कर देना चाहिए, अर्थात उसे राज्य को सौंप देना चाहिए। 24 मंत्रों के इस सूक्त में ऐसे वृषभ यानी सांड के गुणों और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए उसे पितावत्सानाम पतिरज्ञानाम अर्थात उत्तम बछड़े बछड़ियों का पिता और गौओं का पति बतलाते हुए कहा गया है कि ऐसे बैल को नियुक्त करने का प्रयोजन यह है कि वह तंतुमातान अर्थात संतान रूप तंतु को आगे फैला सके, जिससे प्रजा को घी दूध से भरे घड़े मिलते रहें। सायणाचार्य आदि पौराणिक भाष्यकारों ने इतने उपयोगी सूक्त को बैल को मारकर उसके मांस से यज्ञ करने में लगाया है।
सायण ने इस सूक्त के भाष्य की उत्थानिका में इस प्रकार कहा है, ब्राह्मणो वृषभम हत्वा तन्मांसम भिन्न भिन्न देवताभ्यो जुहोति तत्र वृषभस्य प्रशंसा तदंगानां च कतमानि कतम देवेभ्यः प्रियाणि भवन्ति तद्विवेचनम्। वृषभ बलिवहनस्य महत्वं न वर्ण्यते तदुत्पन्नम श्रेयश्च स्तूयते। अर्थात ब्राह्मण यानी वृषभ यानी बैल को मारकर उसके मांस से भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है। इसमें वृषभ की प्रशंसा और उसके अंगों में से कौन कौन अंग किस किस देवता को प्रिय हैं इसका विवेचन किया गया है और वृषभ की बलि देकर हवन करने के महत्व का और उससे प्राप्त होने वाले श्रेय का वर्णन किया गया है। इन भाष्यकारों ने इतना नहीं सोचा कि सूक्त में किया गया बैल का वर्णन यज्ञ में मारकर जला दिए बैल से कैसे मेल खा सकता है और मरे हुए बैल से बछड़े बच्चियां उत्पन्न होकर कैसे घी दूध से भरे घड़े प्रदान कर सकती हैं। वेद में किए गए गो हत्या निषेध और पशु यज्ञ निषेध के रहते अथर्ववेद के इस सूक्त का अर्थ बैल को मारकर उसके मांस से यज्ञ में आहुतियां देने विषयक नहीं किया जा सकता। यज्ञवाची अध्वर शब्द से ही स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी तरह की पशु हिंसा नहीं की जा सकती। यज्ञों में पशुवध होने से उनके लिए अध्वर शब्द सार्थक नहीं रह जाता। अध्वर शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्तकार यास्काचार्य लिखते हैं, अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध निरुक्त 1:8। अर्थात यज्ञ का नाम अध्वर है जिसका अर्थ हिंसा रहित कर्म है। सब वेदों में यज्ञ के पर्याय अथवा कहीं कहीं विशेषण के रूप में अध्वर शब्द का प्रयोग सैकड़ों स्थानों पर पाया जाता है। यहां हम ऐसे कुछ एक स्थलों का निर्देश करते हैं, जैसे ऋग्वेद में 1:1:4, फिर 1:1:8, तदुपरांत 1:14:11, 1:19:1, 1:44:13, 1:74:1, 1:93:12, 1:10 में प्रथम से 8वें मंत्र तक, फिर 1:28:4, 1:135:3, 1:151:3 एवं 7। उसी प्रकार 2:2:5, 3:17:5, 3:20:1, 3:24:2, 3:54:12, 4:2:10, 4:9:6, 4:15:2, 4:37:1, 5:4:8, 5:26:3, 5:28:6, 5:44:5, 6:2:3, 6:16:2, 7:3:1, 7:16:5, 8:3:5, 8:27:1, 8:35 से 23 तथा 8:46 से 18, 8:50 से 5, 8:61 से 1, 8:71:12, 8:73:24, 8:67 से 67:1, 10:77:8। यजुर्वेद में यज्ञ के पर्याय अथवा विशेषण रूप में अध्वर शब्द का प्रयोग कम से कम 43 स्थानों पर मिलता है, जिनमें से उदाहरण है 2:4, 3:11, 6:23, 6:25, 15:38 और 29:23। सामवेद में भी यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग निम्नांकित तथा अन्य सैकड़ों मंत्रों में पाया जाता है। पृष्ठ संख्या पूर्वार्चिक में 1:1:2:6, 1:1:3:1, 1:1:3:12, 2:1:2:4, 2:2:1:7, उत्तरार्चिक में 6:3:14:2, 6:3:15:2, 7:3:8:1। और अथर्ववेद में भी यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग निम्न निर्दिष्ट अनेकों अन्य तथा सैकड़ों मंत्रों में है जो पशु हिंसा निषेध सूचक है, जैसे 1:4:2, 3:16:6, 4:24:3, 5:12:2, 18:2:32, 19:42:4। वेदों और उनके व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मणों तथा श्रौत सूत्रों में अनेकत्र संज्ञापन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ मारना मानकर वैदिक साहित्य में सैकड़ों स्थानों पर स्पष्टतः हिंसा रहित कर्म के वाचक अध्वर नाम से अभिहित यज्ञों में पशु बलि के विधान की कल्पना कर ली गई। यह शब्द संपूर्वक निजंत ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर बनता है। देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते आदि शतशः प्रमाणों से सिद्ध है कि संपूर्वक ज्ञा धातु का अर्थ परिचय, प्रेम, संभूय ज्ञान आदि है। अथर्ववेद 6:74 पहला और दूसरे मंत्र के निम्नलिखित मंत्रों में संज्ञपन तथा संज्ञपयामी आदि का प्रयोग है। प्रकरण से स्पष्ट है कि इन शब्दों का अर्थ यहाँ देना, दिलाना या मेल कराना है।
संवह पृच्छन्तां तन्वः सम्मनांसि समुव्रता संवोऽयं ब्राह्मणस्पतिर्भर्गः भगः संवो अजीगमत् संजपनं वो मनसोऽथो संजपनं हृदः अथो भगस्य यच्छ्रान्तं तेन संजपयामि वह। अर्थात तुम्हारे शरीर मिले हुए हों, मन संपृक्त हो, व्रत एक जैसे हो, ब्रह्मणस्पति कल्याणमय प्रभु ने तुम्हें एकत्र किया है, तुम्हारे मनों में मिलकर ज्ञान उत्पन्न हो, हृदयों में प्रेम हो, प्रभु के नाम पर किए श्रम से मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।